हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ क्लास 10 के सोशल साइंस का एक नया विषय। इस विषय का नाम है राजनीतिक विज्ञान, और राजनीतिक विज्ञान का आज हम लोग देखने वाले हैं दूसरा चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या देखने वाले हैं दोस्तों? राजनीतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इससे पहले हम लोग पहला चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख चुके हैं, और दूसरा चैप्टर जो है आपका, इसका जो नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यपालिका, इसका जो हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना विलंब किए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और बने रहिएगा अंत तक। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए क्वेश्चन देखते हैं और आनंद में मग्न हो जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। आप लोग बताइए, संघ राज्य की विशेषता नहीं होती है इनमें से क्या? लिखित संविधान, या फिर शक्तियों का विभाजन, या फिर इकहरी शासन व्यवस्था, या फिर सर्वोच्च न्यायपालिका। तो चलिए दोस्तों, संघ राज्य की विशेषता जो नहीं होती है वह क्या नहीं होती कि इकहरी शासन व्यवस्था संघ राज्य की विशेषता नहीं होती है। ठीक दोस्तों, इस क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइए, एक बार नजर डालिए कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन। यह देखिए 2012, 2017, 2020 के बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है, यानी कि तीन साल एग्जाम में पूछा हुआ है यह क्वेश्चन। आप लोग कैसे नहीं याद करेंगे क्वेश्चन को? बताइए, याद तो करना पड़ेगा। ठीक, लाचारी है क्योंकि क्वेश्चन ही इतना जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक ना? तो चलिए समझ गए एक नंबर क्वेश्चन। तो चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि संघ सरकार यानी कि राज्य का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, आपको दिया जा रहा है कुछ क्षण है, तब तक के लिए आप इसका आंसर जो अगर आप जानते हैं तो कमेंट में दीजिए, नहीं जानते हैं तो आपका सर है ना, टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए आपको बता दें, संघ सरकार राज्य का जो उदाहरण है वह है आपका कौन है? तो आपको बता दें वह जो है आपका अमेरिका है। कौन है? अमेरिका है। ठीक, और दोस्तों इस क्वेश्चन की तरफ गौर फरमाइए। क्वेश्चन देखिए आप लोगों के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, क्वेश्चन क्या है आपके लिए? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2013, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021, आप गिन भी नहीं सकते हैं। 1 साल, 2, 3, 4, 5, 6, देखिए 6 साल ये क्वेश्चन आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक, आप सोच सकते हैं कि आपके लिए यह क्वेश्चन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण है, तो अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पे संघ सरकार का राज्य है, यानी कि संघ सरकार का उदाहरण है यह अमेरिका। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? तो चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो इसका जो विभाजन हुआ है दोस्तों 3 सूचियों में हुआ है। कौन कौन सूचियों में हुआ है? तो संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। याद रखिएगा कौन कौन सूची में हुआ है। क्या हुआ है? भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन हुआ है, तो वह 3 सूचियों में हुआ है। वह 3 सूची का नाम है संघीय सूची, राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। आशा करता हूं कि आप लोग साथ साथ याद भी करते चल रहे होंगे। तो चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन और एक पावरफुल क्वेश्चन। आइए 4 नंबर का क्वेश्चन है हम लोगों के पास। क्वेश्चन कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्यों सही है? आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए आपको बता दें, इसलिए सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम रहती है। सत्ता में साझेदारी इसलिए जरूरी है, इसलिए सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच जो होता है टकराव कम रहती है। अन्यथा टकराव एकदम फैला देने में देरी नहीं करती है, एकदम पूरा फैल जाती है, इधर से उधर टकराव हो जाती है, घमासान युद्ध हो जाती है अगर सत्ता में साझेदारी नहीं होती है तब। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? इस क्वेश्चन पे थोड़ा नजर एक बार दौड़ाइए आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके 2018 के बोर्ड के परीक्षा में पूछा हुआ है शानदार तरीके से। ठीक, आप उसी शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। ठीक दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहां विकसित की गई? श्रीलंका, भारत, बेल्जियम
या फिर पाकिस्तान। सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ, किस देश में विकसित की गई? सर्वोत्तम प्रणाली किसकी? सत्ता में भागीदारी की किस देश में विकसित की गई? सर्वोत्तम, सर्वोत्तम समझ रहे हैं ना, सबसे ज्यादा, सबसे अधिक कहाँ विकसित की गई? श्रीलंका में, भारत में, बेल्जियम में या फिर पाकिस्तान में। तो चलिए दोस्तों, बेल्जियम है ठीक, जहां की सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली विकसित की गई है। कहां की गई है? बेल्जियम में की गई है। ठीक, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 6 नंबर का क्वेश्चन है हम लोगों के पास। क्वेश्चन कह रहा है कि बेल्जियम में सत्ता के भागीदारी के संदर्भ में सही बयान है। क्या है क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है? आइए फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि बेल्जियम में सत्ता के भागीदारी के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? सत्ता के भागीदारी के संदर्भ में। कहां पे? बेल्जियम में। ठीक, तो कह रहा है कि सही बयान क्या है? बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास, या फिर फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों के हितों की अपेक्षा, या फिर जो है संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना, या फिर क्षेत्रीय हितों को नजरअंदाज करना। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें इसका आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि इसका जो आंसर हो जाएगा संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। ठीक दोस्तों, क्या कर रहा है क्वेश्चन कि बेल्जियम में सत्ता के भागीदारी के संदर्भ में सही बयान तो यही है कि क्या है सही बयान कि संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर, कहां के लोग? बेल्जियम के लोग संघीय शासन व्यवस्था को अपना लिया। क्यों अपनाया? क्योंकि देश को भाषा के आधार पर टूटने वह नहीं देना चाहता है, अन्यथा देश तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, उसके बाद अकेला चना भार नहीं फोड़ता, यानी कि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, आप लोग सभी जानते हैं। इसलिए जो है किसी भी भाषा को या किसी भी देश को भ्रातृत्व प्रेम बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक दोस्तों, इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग जो है यहाँ पे समझने की कोशिश किए हैं। ठीक, समझ गए आप लोग? तो चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 7 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहां पड़ती है? तो चलिए आपको बता दें, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता वहां पड़ती है जहां क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में। ठीक, कहां पड़ती है? उस क्षेत्र में पड़ती है जहां पर भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज हो, यानी कि जहां पर जो है बात बात पर विवाद होती है, भाषा के बात पर विवाद होती है, जाति धर्म के बात पर विवाद होती है, वहां पर जो है सत्ता में भागीदारी आवश्यकता पड़ती है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? क्योंकि देखिए, अगर आप भ्रातृभाव नहीं रखिएगा अपने आप में तो आप बिखर के बर्बाद ना हो जाइएगा, लेकिन सत्ता में भागीदारी बहुत ही आवश्यकता पड़ती है वहां पे जहां पर यह सब कांड होता है। यानी कि मान लीजिए कि आपके घर में आप जो है शादी ब्याह कर लिए, ठीक, क्या कर लिए? शादी ब्याह कर लिए, परिवार हो गया आपका, आप अपने माता पिता से दूर हो गए, ठीक, फिर आप बुजुर्ग हो गए, आपके बच्चे बिखर गए आपसे, तो कोई मोल रहेगा? नहीं रहेगा। एक कहता नहीं कि एकता में बल होती है, इसलिए यहाँ पे सत्ता में भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी जो जरूरत पड़ती है वह कहाँ पड़ती है? जहां पे जो है बहुत ही कमजोर होती है रिश्ते, वहां पर पड़ती है। ठीक, यानी कि जो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? तो चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 8 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। क्या होती है संघीय व्यवस्था में? तो चलिए आपको बता दें, संघीय व्यवस्था में जो है सरकार होती है वह बहुदलीय होती है। क्या होती है? बहुदलीय होती है। कहां पे होती है? संघीय व्यवस्था में होती है। कौन होती है? सरकार होती है। क्या होती है? बहुदलीय होती है। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 9 नंबर का क्वेश्चन है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के लिए। 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो चलिए आपको बता दें, लोकतंत्र में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की जो संख्या होती है वह 543 होती है। कितनी होती है? 543 होती है। और यह जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपके बोर्ड के परीक्षा में 2015 ईस्वी में पूछा हुआ है। ठीक दोस्तों, इसलिए आप लोग हाई अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए और शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। तो चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए।
क्वेश्चन कह रहा है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है, राज्य को रखा जाता है, केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है, या फिर सिर्फ केंद्र को रखा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों 10 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वह केंद्र एवं राज्य दोनों हो जाएगा, यानी कि समवर्ती सूची के अंतर्गत जो रखा जाता है वह केंद्र एवं राज्य दोनों रखा जाता है। ठीक दोस्तों, समझ गए यह क्वेश्चन को, और आंसर को भी आप लोग बिल्कुल ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए यह क्वेश्चन जो है 2012 के बोर्ड के परीक्षा में एक बार पूछा हुआ है। ठीक दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 11 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? 71वां संशोधन द्वारा, या फिर 73वां संशोधन द्वारा, या फिर 59वां संशोधन द्वारा, या फिर 64वां संशोधन द्वारा। तो चलिए आपको बता दें कि 73वां संशोधन द्वारा क्या किया गया था कि सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। कौन सा संशोधन द्वारा? तो 73वां संशोधन द्वारा। यह क्वेश्चन जो है आपका 2018 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा और शानदार तरीके से आप अपना पढ़ाई को जो है जारी रखिएगा यहाँ पर। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 12 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, या फिर पंचायत समिति, या फिर नगर पालिका। तो चलिए 12 नंबर का जो हो जाएगा आपका आंसर वह पंचायत समिति हो जाएगा। यानी कि आपको फिर से समझाते हैं, घबराना नहीं है। निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? क्या है पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर? तो पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। ठीक, और यह जो क्वेश्चन है आपका 2018 के बोर्ड के परीक्षा में पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा और शानदार तरीके से पढ़ाई को जारी रखिएगा। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए एक बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? राजस्थान में, बिहार में, उत्तराखंड में, या फिर मध्य प्रदेश में। तो चलिए पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो वह राजस्थान में लागू किया गया। ठीक दोस्तों, और यह जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत 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 ज्यादा। यह क्वेश्चन देखिए 4 साल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, 2019, 2021, 2022 और 2023। एक खास बात कि यह क्वेश्चन जो है इस बार भी आपके बोर्ड के परीक्षा में पूछा हुआ है, तो इसलिए आप लोग पता कर सकते हैं, आप लोग जान सकते हैं कि आपके लिए यह सारा क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। ठीक, आप लोग मिस नहीं कर सकते हैं। गलती से भी आप लोग गलती कीजिएगा तो फिर बाद में पछताइएगा। जब अब पछताई क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक दोस्तों, तो चलिए इसी शानदार तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? आप लोग सभी जानते हैं कि ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वह सरपंच जी होते हैं। कौन होते हैं? सरपंच जी होते हैं ग्राम कचहरी का प्रधान। ठीक, और यह जो क्वेश्चन है आपका 2019, 2021 के बोर्ड के परीक्षा में एक बार शानदार तरीके से पूछा हुआ है, तो इसी शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है जारी रख सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और अध्यक्षीय, या फिर संघीय और संसदीय, या फिर एकात्मक और अध्यक्षीय, या फिर एकात्मक और संघीय। तो चलिए आपको बता दें भारत में जो है किस प्रकार की शासन प्रणाली है, वह है संघीय और सांसदीय शासन प्रणाली। कहां पे? भारत में है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग इस क्वेश्चन को? क्या नहीं समझे? आइए फिर से समझ जाते हैं कि भारत में संघीय और सांसदीय शासन प्रणाली है। ठीक, समझ गए आप लोग? अब तो समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक, तो चलिए जो क्वेश्चन है आपका 3 मर्तबा एग्जाम में पूछा गया है, 2020, 2021, 2022। आप समझ सकते हैं कि आपके लिए क्वेश्चन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आशा करता हूं कि आप लोग साथ साथ इसको याद भी करते चल रहे होंगे। तो चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 16 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल होता है। भाई बताइए, बिहार में आप सभी लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आप लोग बिहार के बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं इस बार। तो बताइए कि आपके जो गांव में, घर में जो चुनाव होता है, या जो मुखिया का होता है, किसी का भी होता है, मुखिया, सरपंच, जिसका भी होता है, तो कितने वर्ष का होता है?
5 वर्ष का होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए, और ये जो क्वेश्चन है 2020-2021 के बोर्ड के परीक्षा में शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक, इसी शानदार तरीके को आप बरकरार रखिए और अपने पढ़ाई को भी जारी रखिए। चलिए, इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक पावरफुल क्वेश्चन। क्वेश्चन है 17 नंबर का, कह रहा है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो चलिए आपको बता दें, पटना के नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। याद रखिएगा, महापौर किसे कहा जाता है? कि किसी भी नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। यहाँ पे सिर्फ पटना दिया है, तो पटना से यह संबोधित होता है कि पटना बिहार की राजधानी है, कि पूरे बिहार के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों को। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक? तो चलिए, यह क्वेश्चन जो है आपका 2020 में शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, अगले वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए, इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 18 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय, किस स्तरीय? त्रिस्तरीय यानी कि तीसरा स्तरीय रूप में इनमें से कौन नहीं है? ग्राम पंचायत या फिर पंचायत समिति या फिर जिला परिषद या फिर नगर निगम। तो चलिए आपको बता दें कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय रूप में नगर निगम जो है यह नहीं रहता है। ठीक दोस्तों, यानी कि ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, जिला परिषद यह तीनों रहता है, लेकिन नगर निगम कहां से आ गया भाई? यह पंचायती राज के त्रिस्तरीय रूप में बिल्कुल भी नहीं रहता है। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए इस क्वेश्चन को। तो चलिए, इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर का कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? 21 भाषा, 22 भाषा, 18 भाषा या फिर 20 भाषा? क्वेश्चन क्या है, फिर से समझने की प्रयास करते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो चलिए आपको बता दें कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। तो 22 एक ऐसी भाषा है, 22 भाषा जो है इसको 8वीं अनुसूची में भाषाओं को स्थान दिया गया है। यानी कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को स्थान दिया गया है। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे और ये जो क्वेश्चन है आपका 2021 के बोर्ड की परीक्षा में शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक, आप लोगों को बोर नहीं होना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, क्वेश्चन है 20 नंबर का कि भारत में पहला नगर निगम कहां बना? तो चलिए, भारत में कहां पे कह रहा है? कि भारत में कह रहा है, पूरे भारत में सबसे पहला नगर निगम मद्रास यानी कि चेन्नई में बना था। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा कहां बना था? मद्रास में बना था। मद्रास, चेन्नई, याद रखिएगा। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए, इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बोर्ड के परीक्षा के लिए। क्योंकि यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर का, यानी कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए कह रहा हूं। ठीक, बार बार कह रहा हूं तो आप लोग थोड़ा ध्यान भी दीजिए और बार बार मैं नहीं बोलूंगा एक ही बात को। चलिए, 21 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? आइए क्वेश्चन को फिर से समझते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं को, किसको? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? 72वां संशोधन से या फिर 73वां संशोधन से या फिर 74वां संशोधन से या फिर 75वां संशोधन से? तो चलिए आपको बता देंगे किस संशोधन से प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? कि संविधान क्या? हाँ, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुआ? तो 73वां जो है, 73वां संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। किस संविधान से प्राप्त हुआ? 73वां संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। ठीक, समझ गए आप लोग? इस तरीके से नहीं, उस तरीके से, उस तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से हम लोग फिर भी जो है क्वेश्चन को समझने की प्रयास करेंगे। इसलिए आप लोग भी दिल थाम के बैठिए और बने रहिएगा अंत तक इस सेशन के साथ। और यह जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या पता आपको इस बार पूछ दे, क्योंकि क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है। ठीक, तो चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास।
आइए 22 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। तो चलिए आपको बता दें, नगर निगम के आय का जो स्रोत नहीं है वह आयकर है। यह आयकर यह एक ऐसा स्रोत है जो नगर निगम के आय का स्रोत में नहीं आता है, बल्कि मकान कर। ठीक, आप लोग सभी जानते हैं कि कहीं पर भी अगर कुछ होता है, घर के अगल बगल में नदी सॉरी बरसात के मौसम में पानी जल वगैरह जमा हो जाते हैं तो नगर निगम आते हैं, तुरंत फटाफट अपना काम करके फिर निकल जाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक, तो चलिए ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 2022 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 23 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। निम्न में कौन पंचायत की, पंचायत समझ रहे हैं आप लोग, पंचायत। ठीक ना, कई गांव मिलके एक पंचायत का निर्माण होता है। ठीक ना, तो उसी पंचायत की व्यवस्थापिका सभा क्या होती है? ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल या फिर ग्राम कचहरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपको बता दें कि पंचायत की व्यवस्थापिका सभा जो होती है वह ग्राम सभा होती है। कौन होती है? ग्राम सभा होती है। क्या होती है? पंचायत की व्यवस्थापिका। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। और ये जो क्वेश्चन है आपका बोर्ड की परीक्षा में 2022 में पूछा हुआ है। ठीक, इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक नया क्वेश्चन। आइए 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई? प्रधानमंत्री करता है, मुख्यमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है या फिर उपराष्ट्रपति करता है? तो चलिए आपको बता दें, राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है वह राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, क्वेश्चन को समझ लिए और एक बार क्वेश्चन पे नजर दौड़ाइए कि क्वेश्चन 2022 और 2023 के बोर्ड के परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक दोस्तों, समझ गए? एक बार ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 25 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद में है। मतलब क्वेश्चन को फिर से समझते हैं कि स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है। ठीक दोस्तों, समझे आप लोग? नहीं समझे? आइए फिर से समझते हैं। नहीं समझते हैं, बार बार समझेंगे हम लोग कि स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में है। तो वह जो है अनुच्छेद 40 में है। यह सिद्धांत किस में है? अनुच्छेद 40 में है। क्या है कि स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक, क्या है? स्वशासन राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है, याद रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका बोर्ड के परीक्षा में 2022 में पूछा हुआ है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 26 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, दीवानी मामले या फिर फौजदारी मामले या को और खो दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए ग्राम कचहरी में जो मुकदमे सुलझाए जाते हैं, ग्राम कचहरी मतलब आपके गांव का पंचायत भाई। ठीक, ग्राम कचहरी समझ रहे हैं आप लोग? गांव का जो गांव में जो सॉल्व नहीं होता है सब केस मुकदमा सब, उसी को कहा जाता है ग्राम कचहरी। क्या उसी को कहा जाता है? ठीक, चलिए यहाँ पर जो सॉल्व होता है, क्या क्या सॉल्व होता है कि दीवानी मामले, कोई प्यार के चक्कर में फंस गया उसका भी वहां पे सुलझा होता है कि नहीं होता है? होता है। और फौजदारी यानी कि मारपीट, इसके बारे में भी वहां पे इसका जो है क्या होता है कि निवारण होता है। वहां पे निवारण नहीं कर सकते हम लोग, जो मारपीट का एक तरह का समझौता होता है वहां पे कि किसको कौन सा फैसला लेना चाहिए, इस चीज के बारे में वहां पे बताया जाता है। ठीक, और ये दोनों के मामले में बताया जाता है कि आंसर हो जाएगा आपका गो नंबर को और खो दोनों। ठीक, समझ गए आप लोग? चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 27 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम पंचायत का प्रधान है। कौन होता है ग्राम पंचायत का प्रधान? मेयर साहब, मुखिया साहब, वार्ड पार्षद या फिर विधायक जी। तो चलिए आपको बता दें, ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है आप लोग सभी जानते हैं कौन होता है? मुखिया जी होता है। कौन होता है दोस्तों? मुखिया जी होता है। ठीक, तो चलिए यह जो क्वेश्चन है 2022-2023 के बोर्ड की परीक्षा में शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक, समझ गए आप लोग? तो चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास।
आइए 28 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई। तो चलिए, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना जो हुई वह कोलकाता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। क्या हुआ था? कि प्रथम नगर निगम की स्थापना हुआ था। ठीक, समझ गए आप लोग? तो चलिए, यह जो क्वेश्चन है आपका 2022 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। चलिए, इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 29 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अनुसूचित भाषाएं कितनी है। भारत में अनुसूचित भाषाएं कितनी है? 18, 20, 22 या फिर 24। तो चलिए आपको बता दें, भारत में अनुसूचित भाषाएं जो है वह 22 है। कितनी भाषाएं हैं? 22 है। ठीक, और ये जो क्वेश्चन है आपका 2022 में पूछा हुआ, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या पता आपको पूछ दे इस बार, इसलिए आप लोग हाई अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए। चलिए, इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 30 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय है? विदेश नीति, संचार, बैंकिंग या फिर कानून व्यवस्था। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनमें से कौन राज्य सूची का विषय है। अपने राज्य सूची में कौन कौन है आप लोग फटाफट से बताने की कोशिश कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय है। तो कानून व्यवस्था जो है यह एक राज्य सूची का विषय है। ठीक, और यह जो क्वेश्चन है आपका 2022 के बोर्ड के परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक, आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या पता आपको पूछ दे इस बार। ठीक, इसलिए आप लोग हाई अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए और शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए। चलिए, इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 31 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। तो चलिए, बिहार के किस जिले में? तो बिहार के पटना जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? तो चलिए, यह जो क्वेश्चन है आपका 2022 के बोर्ड के परीक्षा में पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग थोड़ा गौर से पढ़िएगा। ठीक, आशा करता हूं कि आप लोग साथ साथ क्वेश्चन को याद भी करते हुए चल रहे होंगे। तो चलिए, इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 32 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। 1935, 1940, 1946 या फिर 1948। तो चलिए आपको बता दें कि संविधान सभा का गठन जो हुआ था वह कब हुआ था। तो 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। और ये जो क्वेश्चन है एक बार 2023 यानी कि इस साल ही यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक दोस्तों, इसलिए आप लोग सावधान तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से अपने पढ़ाई को जारी रखिए। चलिए, इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और एक पावरफुल क्वेश्चन से आपको रूबरू कराते हैं। आइए 33 नंबर का क्वेश्चन है जो कि इस साल ही पूछा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों आपको बता दें, जिला परिषद का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और ये जो क्वेश्चन है आपको जैसे कि पहले बता चुके हैं कि यह क्वेश्चन 2023 यानी कि इस बार ही यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत किया जा रहा है और आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक दोस्तों, आप लोग को मिस नहीं करना है क्वेश्चन को, नहीं तो आप गलती से मिस हो जाइएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास है। 34 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख होता है। तो दोस्तों महापौर, जैसा कि हम लोगों ने कुछ क्षण पहले इस क्वेश्चन की चर्चा की है। आप लोग थोड़ा क्वेश्चन के पैटर्न पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि किसी भी एंगल से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उस टाइम आप लोग मुंह उठा के नहीं देख सकते हैं क्योंकि उस तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे एग्जाम का। क्योंकि कोई भी कोना से हमको क्वेश्चन पूछ दे, घबराना नहीं है, एकदम थोड़ा धैर्य रखना है और शानदार तरीके से एक एक क्वेश्चन का मुंह तोड़ जवाब देना है। ठीक दोस्तों, नगर निगम का प्रमुख होता है महापौर। ठीक, याद रखिएगा। चलिए, यह जो क्वेश्चन है आपका 2023 यानी कि इस बार ही यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, तो चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और पावरफुल क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन 2023 के बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है। आइए 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। बैंकिंग, व्यापार, पुलिस या फिर शिक्षा। तो चलिए आपको बता दें 35 नंबर का जो आंसर हो जाएगा यानी कि कौन सा विषय समवर्ती सूची में जो शामिल है वह शिक्षा एकमात्र
ऐसा विषय है जो समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक, शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। और ये जो क्वेश्चन है आपका 2023 यानी कि इस साल ही यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, तो चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक नया क्वेश्चन और एक पावरफुल क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ये 36 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? 1992, 1995, 1998 या फिर 1999। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, राष्ट्रवादियों और यूके यानी कि यूनाइटेड स्टेट, क्या अमेरिका, ठीक, यूके के सरकार के बीच कब समझौता हुआ? तो 1998 में समझौता हुआ था। कब हुआ था समझौता? 1998 में समझौता हुआ था। ठीक, समझ गए आप लोग। और यह जो क्वेश्चन है आपका इस बार ही 2023 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक नया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन कह रहा है, यह क्वेश्चन 37 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार से, या फिर जीवन का अधिकार से, या फिर स्थानीय स्वशासन अधिकार से, या फिर शिक्षा का अधिकार से। तो चलिए आपको बता दें कि संविधान का अनुच्छेद 40 जो संबंधित है वह स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। ये 38 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब हुई? तो चलिए आपको बता दें, वेस्ट इंडीज में संघ की जो स्थापना हुई वह कब हुई? तो 1958 ईस्वी में वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना की गई थी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक क्वेश्चन को। ठीक, और यह जो क्वेश्चन है आपका 2023 के बोर्ड के परीक्षा में कि इस बार ही पूछा हुआ है। ठीक, या आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कई मर्तबा एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसी शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है जारी रख सकते हैं। और जो है आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास? आइए 39 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। तो भारत जो है एक ऐसा देश है जो कि संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग सारे क्वेश्चन को याद कर लिए होंगे। अगर याद नहीं भी कर लिए होंगे तो ध्यान से पढ़े जरूर होंगे। ठीक, और ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 2023 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इन 39 क्वेश्चन में अगर कहीं भी आपको आंसर बनाने में दिक्कत हो तो टेंशन नहीं लीजिए। और यहाँ पे देखिए बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है। ठीक, और इसी शानदार तरीके से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वह कैसे? क्योंकि यह जो पीडीएफ है आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए शानदार तरीके से इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास को अगर आप लोग यहाँ तक देख चुके हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।